अब यहाँ पर गोपियों ने देखा कि कृष्ण भगवान जा रहे हैं दर्शन करने की लालसा से। माँ भी चाहती है कि कृष्ण आज जल्दी सो करके उठे नहीं, तो यशोदा माँ ने भी जगाना उचित नहीं समझा। बोले सोने दो। ताऊ जी ने जगाया। जैसे ही कृष्ण उठे तो माँ ने कहा लाला नहा धोए ले तो को मथुरा जानो। प्रभु ने स्नान किया, हमारे भोजन कराया, अपने बालक का श्रृंगार कर रही थी कि आज मेरा बालक शहर में जा रहा है, कोई मजाक ना उड़ाए मेरे बालक का। सुंदर सुंदर पीले वस्त्र पहनाए कन्हैया को, गले में विविध प्रकार की माला। आज वृंदावन बिहारी पहली बार बाजूबंद पहने थे, माथे पर मोर मुकुट था और मोर पंख लगाया। बांसुरी दे करके बार बार माँ यशोदा गले में चुम्बन करने लगी। पता नहीं एक दो बार चुम्बन किया, बेटा जा रहा है कब आएगा। माँ ने कन्हैया ने कहा माँ मैं आऊंगा। घर से बाहर निकले, गोपियां आई, हमारा कन्हैया जा रहा है। प्रातः काल था, शीतल मन, प्रातः काल की हवा अगर आप बाहर निकलो टहलने तो बड़ी अच्छी लगती है, चाहे वो ठंडी की हवा हो चाहे वो गर्मी की हवा हो। मंद मंद सुंदर सुंदर हवा बह रही थी, सुगंधित वायु धीरे धीरे आए, कृष्ण गोपियां पर पड़े। यशोदा मैया पीछे पीछे आ रही है, ताऊ जी महाराज साथ में। झांकी करिए उस दर्शन का, सुंदर सी झांकी बनी हुई है भगवान की। माँ यशोदा पीछे है, बगल में दाऊ जी और पीछे सब गोपियां हैं। अक्रूर ने रथ तैयार किया, तैयार करते ही भगवान रथ पर आरूढ़ हो गए। तो गोपियों ने अक्रूर से कहे मारा अक्रूर तेरा नाम किसी ने बिल्कुल फिट जगह रखा है, तेरा नाम अक्रूर ही होना चाहिए था क्योंकि तू क्रूर है और विधाता को दोष देती है। अहो विधाता स्तवना क्वचित जया संयोज प्रत्या प्रणदेह। हे विधाता तुमने ये प्रीति क्यों बनाई है? जीव प्रीत करता है जब तक उसका मन पूरी तरह से तृप्त नहीं होता, उसके पहले तू अलग कर देता है। तुझे दया नहीं आती विधाता। अक्रूर ने जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया, गोपियां रथ के सामने लेट गई। हे क्रूर, यदि तुझमें ताकत है तू ये रथ हमारे शरीर के ऊपर चढ़ा दे, हमारे हृदय से चढ़ा करके इस रथ को निकालते हुए ले जा। हम कान्हा को तो जाने नहीं देंगे अपनी जीते जी। गोपियां ऐसा मत कहो, मैं नहीं चाहता कि इनको ले जाओ, लेकिन जाना तो है। इस तरह से अगर तुम बीच में आओगी तो हम यात्रा नहीं कर सकेंगे। दिन चल रहा था, सूर्य नारायण आकाश में थे। कन्हैया को गर्मी लगेगी, कष्ट होगा, पसीना आएगा। अच्छा गोपियां नहीं चाहती थी कि हमारे द्वारा प्रभु को किसी प्रकार का कष्ट हो। इतना क्रूर ने कहा तो सब गोपियां शांत हो गई। देखिए प्रेम करने वाला कभी नहीं चाहता कि हमारे माध्यम से हमारे प्रेमी को कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो। गर्व ऐसो जानती प्रीत किए दुख हो, नगर दिनोरा पीटती प्रीत न करियो को। अगर हम राधाचार्य
कि प्रेम करने से दुख होता है, तो हम तुमसे प्रेम करती ही नहीं, क्योंकि मेरी तो पुरानी आदत है। तूने कभी एक से प्रेम नहीं किया। तेरी चाल टेढ़ी, तेरा रूप टेढ़ा, तेरा मुकुट टेढ़ा, तेरा मन भी टेढ़ा, एक पर नहीं रुकता। जैसे भंवरा एक फूल में रस नहीं लेता, जितने फूल फूले होते हैं सब में थोड़ा थोड़ा मोह मारता है, वैसे तू है भ्रमर। तू एक जगह नहीं रुकता। तूने सबके दिल में पहले जगह बनाई, प्रीति जगाई और इतना प्रेम करवा दिया कि अब तेरे बिना हमसे रहा भी नहीं जाता। और सरकार अब रहा नहीं जाता, समझ गया तू पूरी तरीके से जान गया कि अब मेरे बिना गोपियां नहीं रह पाएंगी, तो तू छोड़ के जाने लगा। तुझे दुख भी नहीं होता। हम ये भी जानती कि रोएंगे हम, मरेंगे हम, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू वहाँ जाएगा, तुझे वहाँ नई गोपियां फिर मिल जाएंगी, फिर तू उनको प्रेम करवाएगा और फिर छोड़ करके चला जाएगा। क्योंकि तेरा एक जगह मन नहीं लगता। तुझे हर जगह नई नई गोपियां मिल जाती है, तो तू हर जगह अलग अलग रूप में चला जाता है। अरे वो गोपियां कहती है कि हम ऐसा कार्य ना करें जिससे गोविंद को कष्ट हो, हमारे कन्हैया को कष्ट हो। इतना कहा, सभी रास्ते से हट गए। अक्रूर ले जाओ, हम कन्हैया को तुम नहीं पहुंचाएंगे। इसका नाम है प्रेम। यही भक्ति है। जब तक प्रेम नहीं होता तब तक भक्ति नहीं होती। कहा था ना, भगवान से आप कोई नाता जोड़ लो। जैसे भाई से प्रेम होता है, पुत्र से प्रेम होता है, रिश्तेदारों से प्रेम होता है, वैसे ही भगवान से नाता जोड़ लो और प्रेम करने लगो, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। इसी का नाम है पुष्टि मार्ग। अब धीरे धीरे रथ आगे चला, माँ यशोदा पीछे पीछे, कुछ गोपियां साथ में। लाला तू आएगा ना? हाँ मैं आऊंगा। लाला तू आएगा ना? मैं आऊंगा। जैसे अयोध्यावासी भगवान राम के रथ के पीछे पीछे जब भगवान राम वन को जा रहे थे, तो बोले ऐसा राज्य हमारे किस काम का, ऐसी नगरी किस काम की जहाँ मेरे राम नहीं, वहाँ हम ही नहीं। अब कैसे होने चाहिए? पूरी प्रजा राम के पीछे 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 पीछे। महाराज राम जी रात को सोते हुए छोड़ करके भगे थी प्रजा को। बोले देखो तो कैसा निष्ठुर है, प्रभु है, प्रीति है, कैसे निष्ठुर है, सोते हुए छोड़ करके। ये कन्हैया भी ऐसा ही है, आएगा जीवन में, प्रेम भी करवा देगा, लेकिन छोड़ करके चला जाएगा। रथ आगे आगे गया, झुंड पे झुंड बना करके गोपियां आई। अचानक कृष्ण की दृष्टि घूमते घूमते कदम के नीचे जा पड़ी। एक गोपी नतमस्तक कदम के वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। अक्रूर जी को कहा, चाचा कुछ क्षण के लिए अपने रथ को रोक दो, मैं अभी आया। प्रभु नीचे उतरे, गोपी के पास आकर कहा, राधे मैं जा रहा हूँ। राधे तो कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा, राधे मुझे बुरा नहीं करोगी क्या? राधे मुझे बुरा नहीं करोगी? लेकिन कुछ नहीं बोली। प्रभु समझ गए, अपने कंधे पर से काली कमरिया उतारी और बांसुरी रख करके राधा जी को दे दी। कन्हैया जब तक मथुरा में रहे तभी तक बंसी बजाई। वृंदावन गोकुल में जब तक रहे तभी तक बंसी बजाई कान्हा। जिस दिन से कान्हा ने वृंदावन छोड़ा, उस दिन से बंसी को भी छोड़ दिया। आज बंसी भी रो रही है, कान्हा अब तक मैं तेरे अधरों से लग करके सुंदर सुर निकाला करती थी, आज तो मुझे भी छोड़ करके जा रहा है। वास्तव में तो निष्ठुर है। अरे गोपियों को तो मन लगाया था, लेकिन तूने मुझे अपने ओठों से लगाया है। अरे मैं धन्य हो गई,
आज तो मुझे छोड़ करके जाएगा, अब मैं कहाँ बजूंगी, कहाँ सुर निकलेगा, कहाँ तान निकलेगा। आज बांसुरी भी होने लगी। ये बांस की बांसुरी नहीं थी, ये भी रूप धारण करके आई थी कि भगवान कृष्ण के अधरों से मैं लगूंगी, तृप्त हो जाऊंगी। प्रभु नीचे उतरे। राधा ने पूछा क्यों कहा है? अब बांसुरी नहीं बजाएगा क्या? तू काली कमरिया नहीं पहनेगा? नहीं राधे, अब मेरा गाय चराने का भी समय पूरा हो गया। काली कामली तो मैं ब्रज में ही पहनता था, ना मैं बांसुरी बजाऊंगा, अब तो शंख बजाऊंगा, शंख की ध्वनि करूंगा, शत्रु की आहारूंगा। मैं तो केवल ब्रज में अपने प्रेमियों के लिए बांसुरी बजाता था। अब मैं यहाँ से बंसी नहीं बजाऊंगा। ऐसा कहते ही भगवान इस गोपी ने कुछ नहीं कहा, सोचती रही मेरा आनंद, मेरा सुख मेरा प्रभु में है। पूछा बेटा तू आएगा ना? कन्हैया ने बार बार कहा हाँ माँ मैं आऊंगा, हाँ माँ मैं आऊंगा। माँ अब तू वापिस जा। लेकिन अचानक यशोदा की आयु 20 वर्ष आगे चली गई। कन्हैया तो आगे चला गया, यशोदा माँ को जब वापिस लाए तो अंधेरा हो गया। एक गोपी ने कहा माँ बताओ तो सही ये दीप कहाँ है, मैं थोड़ा सा दीप जला दूं। घर में कहा दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, अब तो घर में अंधेरा ही रहने दो। क्योंकि घर का जो उजाला करता था, घर में जिसकी वजह से उजाला होता था, वो तो आज मुझे छोड़ करके चला गया है। अब घर में उजाले का कोई काम नहीं है, घर में अंधेरा ही रहने दो और इसी अंधेरे में मैं पड़ी रहूंगी। क्योंकि अब मुझे उजाले से डर लगता है, क्योंकि जो उजाला था वो तो चला गया। यशोदा माँ रोती रोती रोती, बुरा हाल है माँ यशोदा का। सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां माँ यशोदा को घेर करके खड़ी हुई है। जिस प्रकार से मैं कन्हैया का मुख देखती थी, अब वो दीपक मुझे कन्हैया का मुख नहीं दिखाएगा, अब वो दीपक में सिर्फ प्रकाश होगा। ऐसे प्रकाश का मैं कहा करूंगी जिसमें मेरे कन्हैया का मुख ना दिखे। गोपियों ने ब्रज की कथा कंकाल से मल से मुक्त करवा देती है, गोपियों की कथा पाप मुक्त कर देती है, भगवान का सानिध्य करवा देती है, भगवान से भेंट करवा देती है। अक्रूर जी महाराज रथ को आगे ले गए, सारे ब्रजवासी वापस लौट आए। अब कान्हा जैसे ही मथुरा पहुंचे, कान्हा सब गोपवाल के साथ मथुरा पहुंचते ही एक धोबी के यहाँ पहुंचे। अब वहाँ भैया सुंदर सुंदर वस्त्र उठाए तो एक धोबी ने रोका, ये राजाओं के वस्त्र, तुम ग्वालों के वस्त्र नहीं है, तुम ग्वाल इस वस्त्र को पहनोगे। भगवान ने कहा की धोबी तो कुछ ज्यादा ही सवाल है, काम नहीं चलेगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, भगवान ने कहा वस्त्र दे दो। बोले ये राजा के वहाँ के वस्त्र है, कहा तुम ग्वाल बाल उन वस्त्रों को पहनने के पहले शीशे में अपना मुंह देखो। भगवान ने आओ देखा न ताओ, एक ही कुत्ते का प्रहार किया धोबी का, गोविंदाय नमो नमः। अब वस्त्र तो पहन लिए, वस्त्र जब फिट हो तो अच्छे लगे, कपड़ा फिटिंग के अच्छे लगे ना। अब गोकुल वाला महाराज ने वस्त्र को पहना दिए, लेकिन वस्त्र की तरफ देखे, इन वस्त्र में हमारे तुम्हारे जैसे चार और अंदर घुस जाए ऐसे वस्त्र। अब लाला इनकी कहीं कटिंग फिटिंग है जाती तो सही रहती। बोले रुको जुगाड़ बरन दो, अभी नई नई आई है शहर में, कछु परिचय हो तो थोड़ी आगे बड़ा दर्जी मिले। बोले अच्छा उतार के वस्त्र अपनी अपनी नाप दे दो, सारे कपड़े अपनी फिटिंग के करा लो। अरे सुंदर कपड़े पहनाए, दर्जी ने सिलाई कर दी, अब सबके मन के कपड़े हो गए।
सरकार अब आगे पहुंचे। ब्रजवासी दो चीजों के बहुत शौक थे, माला और चंदन। हाँ, फूल की माला मिल जाए और चंदन मिल जाए, समझ लो सब कुछ मिल गए। बोले लाला कपड़े भी पहन लिए, फिटिंग के हो गए, एक कमी और। बोले क्या? बोले माथे में तरी एक चंदन लग जा तो माला। माली के यहाँ पहुंचे, माली में भगवान को देखा, बोले ये हाथ रोज कंस को माला पहना दे, आज तो भगवान पीताम्बरधारी को माला पहना रहा हूँ, मेरे हाथ धन्य हो गए, सुंदर माला पहनाई। अब बोले तो महाराज सब हो गए, एक काम और बचो। बोले का? बोले चंदन लग जाते तो और सुंदर नहीं। भगवान ने कहा नेक आगे बढ़े भगवान। जैसे ही आगे बढ़े तो एक उबड़ी स्त्री दिखाई, उसके हाथ में चंदन का कटोरा था, रोज कंस के दरबार में जाती थी और चंदन लगाती थी। अब तो भगवान ने कहा ए सुंदरी, सुंदरी रुक जा। अब सुंदरी काहे वो ध्यान नहीं दिया। फिर भगवान ने कहा सुंदरी रुक जा। उपजा ने अगल बगल देखा, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, कोई सुंदरी होता तो बोलता, लेकिन मेरे अलावा कोई है नहीं। अब ये सुंदरी किसको कह रहे हैं? उपजा ने पीछे मुड़ करके देखा, बोले तुम्ही को सुंदरी कह रही हो। अभी बहुत समय अब जैसे ही उपजा दिले देखा, भगवान के पास आए, बोले मुझे तुम सुंदरी कह रहे? बोले और का? बोले मैं कहाँ से सुंदरी दिखी? अरे फूल के गदगद हो गई सुंदरी। बोले नेक चंदन लगा देती तो बड़ा अच्छा लगता। अरे बोले मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे चंदन लगा करके, रोज मैं उस कंस महाराज को चंदन लगाती थी, हाँ, जिसके जीवन में आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। आज तो मैं अपने भगवान को चंदन लगाऊंगी। चंदन लगाया माथे पर भगवान के। भगवान ने क्या किया? बोले चंदन के बहाने कुछ दक्षिणा लगती है। ब्रज में आज भी नियम है, चंदन लगवाओ तो 10 का नोट तो लगता ही है। बिना 10 के नोट के चंदन भी नहीं लगता वृंदावन में। हाँ, चंदन की दक्षिणा, भोजन की दक्षिणा, दो चीज तो वृंदावन में प्रसिद्ध है। अब चंदन लगावे की दक्षिणा, बोले दक्षिणा तो है ना, तो अपना अंगूठा और कुब्जा का अंगूठा रखा और पकड़ करके हाथ सीधा कर दिया। बोले राधा रमण भगवान की, कुब्जा को सीधा कर दिया। बोले ये रही काटी चंदन की दक्षिणा। अरे गुणगान करती हुई देखो, आज तक उस जीवन भर मैंने कंस को चंदन लगाया, मेरा उद्धार नहीं हुआ, न मेरा कोई फायदा हुआ। आज मैंने अपने गोविंद को चंदन लगा दिया, गोपाल को चंदन लगा दिया, तो आज मेरा स्वरूप ही बदल दिया। आज वो कुब्जा तो एकदम सुंदर दिखने लगी, जो कुंवर निकला था वो कुंवर भी उसका चला गया, बैठ गया। वृंदावन बिहारी लाल की बड़े करुणा करते हैं भगवान। अच्छा, आभास भी होता है, जो भगवान का भक्त होता है उसे भगवान की करुणा का आभास होता है। ये शरीर कई ऐसी जगह स्वयं साक्षी है। जब हम निकले थे, बहुत बचपन में निकले थे, घर से भी कोई इतने बड़े नहीं थे, लेकिन बिहारी जी की ऐसी कृपा भाई। हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हमें अपने घर में काम लगवाना था और हमने रखा था तकरीबन 1 लाख रुपया, और घर में बनवाना था 30 बाई 35 का मकान, उसमें लगने कहा 18-17 लाख रुपया। घर में रखो 1-1.5 लाख, तो कछु लोहा रख लो, कछु बारू रख रही बस। ठेकेदार को 10,000 रुपए के ठेका दे दिया। मैंने कहा बिहारी जी अब क्यों बन रही हो, और साल भर में ही बन लो। हमें भी नहीं पता, साल भर में 18-19 लाख रुपया घर में लगा, पूरा बन के तैयार हो गया, और कैसे हो गया नहीं जानते। अपने आप कार्यक्रम आते थे, अच्छे बढ़िया कार्यक्रम आते थे, कभी यज्ञ आ जाए, कभी अनुष्ठान आ जाए, कभी कभी कथा भी नहीं चलती थी। हाँ, कथा तो 1-1.5 साल से बढ़िया चलने लग गई, तब कथा भी नहीं चलती थी इतनी हमारी।
साल भर में एक आध कथा लग जाए तो लग जाए, नहीं तो राम राम। हाँ नहीं कहता। तो अनुष्ठान बहुत चला करते थे हमारे, क्योंकि पंडित हम अच्छे हैं, परमात्मा की कृपा है। ये शरीर ज्योतिष का भी खूब अध्ययन किए है, चाहे वो हस्तरेखा हो चाहे कुंडली हो, कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है, कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो इस शरीर में ना करवाया हो। ये गद्दी तो बहुत बाद में पकड़ी है सरकार, बहुत बाद में, पहले वैदिक पंडित ही था ये शरीर। आज भी राम जी की कृपा होती है, ऐसा कोई कार्य नहीं कभी किसी का कुछ बिगड़ा हो, कभी किसी की कितनी भी तबीयत खराब हो, ये शरीर फोन से ही झाड़ देता है, मेरे राम जी ठीक कर देते हैं। माँ पीताम्बरा की विशेष कृपा रही है इस शरीर पर। तो राम जी की कृपा अनुभव हमने किया कि हमारे पास धन नहीं था, हमने कार्य को करवाया, पता नहीं ठाकुर जी ने साल भर में कहाँ से घर बनवा दिया, कैसे बनवा दिया। बस कृपा को समझो, छोड़ दिया था उसके भरोसे, हम घर भी जाना बंद कर दिया था, ठेका दे दिया था, अब घर कैसा बना हमने देखा ही नहीं, जब तक बना नहीं। जब बन करके पूरी छप गया, पूरा घर तैयार हो गया, तब ये शरीर भर गया, नहीं साल भर देखने ही नहीं गए। ठाकुर जी कृपा का अनुभव कराते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का, मोह से नहीं आत्मा से। आज भी कई ऐसे समस्याएं आ जाती हैं, तो हम कहते थे ठाकुर जी तू देखना, हम घर छोड़ के भागाते हैं। हम सबसे पहले अपना घर छोड़ते हैं और घर छोड़ करके वृंदावन में आए और बस रहने लगते हैं। फोन आएंगे, फोन बंद कर देंगे, उठाएंगे नहीं। ठाकुर जी समस्या आई है तुम देखियो, भजन करने लग जाएंगे दूसरे या तीसरे दिन। मैंने अनुभव किया 5 से 7 दिन नहीं होता, मेरी वो समस्या अपने आप कट जाती है। 7 दिन पूरे नहीं होते माताओं, वो समस्या काट देते हैं ठाकुर जी, चाहे जैसे काटे, वो ठाकुर जी की जवाबदारी है। सामने बैठी है भागवत जी। ये शरीर कितने पंडितों से भी नहीं जुड़ा है कि पंडितों के साथ अनुष्ठान करने जाए। इस फोन को बजना है, ये फोन बजेगा तभी कार्यक्रम आएगा। ये फोन बजता है, चाहे कैसे बजे, हम कहते हैं ठाकुर चाहे नया नंबर आए और बजता है, कहीं ना कहीं से अनुष्ठान आता है। कृपा की अनुभूति तो करो, सौंप दो ठाकुर जी को बस। ठाकुर जी डोर को संभालते हैं, गोपियों ने सौंप दी थी डोर। ऐसा आनंद प्रेम, क्योंकि बचपन से जो लगन लगती है, जैसे करोगे संगत वैसी होगी बुद्धि। नित्य वृंदावन में बचपन से रहे हैं, तो हमारा भाव आज भी वैसा ही है, संत जैसा, फकीर जैसा। घर से ममता नहीं है, अरे ममता तो है, लेकिन क्या करे, वृंदावन के अलावा कहीं बनना है। 4-4 साल हो जाते हैं, हम अपने घर नहीं जाते, बिहारी जी के चरणों में पड़े रहते हैं, कानपुर में आश्रम में पड़े रहेंगे, घर से नहीं बदला। ज्यादा हुआ माता पिता का फोन आएगा, कभी बीमारी हारी हुई तो रिश्तेदार देख लेते हैं, इस शरीर को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि घर के बड़े बेटे हैं हम, लेकिन फिर भी ठाकुर जी देखते हैं, और ठाकुर जी की कृपा अभी तक ना भैया को कोई बीमारी ना पापा को कोई बीमारी। हाँ, और घर में सबसे अच्छा, आपका पैसा कहाँ करके यहाँ न जाए, वकील के पास न जाए और पुलिस के पास न जाए। 3 जगह से आप बच जाओ, समझ लो आपका धन सही। हाँ, 3 जगह से ही बचना मुश्किल है आज के जमाने में। डॉक्टर से तो अच्छे नहीं बचते, डॉक्टर से बचो तो वकील, और वकीलों से ना बचे तो पुलिस। ये 3 आदमी को ना मिल जाए, यहाँ जो कमाया धमाया सब स्वाहा। इसी तरह से बाकायदा भगवान तैयार हुए, कुब्जा को उद्धार कर दिया। अब एक जगह रखा था धनुष शिव मंदिर में, भगवान पहुंचे शिव मंदिर में। अब उस शिव मंदिर में कैसा धनुष था, कंस को बता रखा था नारद जी ने, जो ये धनुष तोड़ेगा वही तुमको भी तोड़ देगा। भगवान ने धनुष तोड़ा, कंस तक सूचना पहुंची, धनुष टूट गया। अब तो कंस को हर जगह काला काला दिखने लगा। भैया काला, दाल में जीरा आ जाए तो हटाओ काला है, सब्जी में जीरा आ जाए तो काला है, काला हर जगह काला काला व्याकुल होगा। अब तो रंग भूमि में बड़े बड़े पहलवान खड़े कर दिए भगवान के लिए, गोविंद के लिए। अब तो जैसे ही लंगर आएगी, मुष्टिक और चारूर
बड़े बड़े पहलवान खड़े हुए, कुबलिया पे हाथी खड़ा हुआ है। बोले हाथी से कुचलवा दो इनको। जैसे हाथी के लिए रास्ता रोक रहा था, अरे बलदाऊ जी ने यूं हाथी को पछाड़ लगाई, गोविंदाय नमो नमः, और हाथी के दांत ले लिए। हाथी के दांत लेकर के भगवान ऐसे लगते हैं जैसे कोई सिंह चला रहा हो। अब तो पहलवान मुश्किल और चारूर खड़े हुए हैं। तो लोगों ने देखा, बोले इतने छोटे छोटे छोरा, इतने मुलायम मुलायम इनके हाथ, इनके मुलायम मुलायम गाल, इनके मुलायम मुलायम हाथ, भला इन पहलवान वालों से लड़ने लाए। कुश्ती बरोबरी में होती है, कुश्ती तो बरोबरी वाले में हो, ये तो छोटे छोटे छोरा इन पहलवानों से लड़ पाएंगे। हाय राम, कंस को दया भी न आई, कैसो राजा है ये कि छोटे छोटे छोरन को बड़े बड़े पहलवानों से लड़वाए रहे। लेकिन भगवान दिख कैसे रहे हैं? पहलवानों को तो भगवान उनसे भी तगड़े दिख रहे हैं। और जो मथुरा की गोपियां हैं उनको तो भगवान बड़े सुंदर दिख रहे हैं। जो बड़ी बड़ी गोपियां हैं उनको भगवान को और सुंदर दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको भगवान छोटे छोटे ग्वाल बाल के रूप में दिख रहे हैं। कई रूप भगवान ने धारण किए। यहाँ फिर मुश्तिक और चारूर को हुक्म दिया, जाओ इनके साथ युद्ध करो। चारूर के साथ ताऊ जी और मुश्ती के साथ भगवान कृष्ण। एक काम है और एक क्रोध, और जब काम क्रोध की लड़ाई होती है तो क्या होता है? विनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश की मूल जड़ क्या है? आपका क्रोध। क्रोध में आपको नहीं दिखता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। जब हो जाता है तब पता चलता है। अच्छा, आपको आकाशवाणी नहीं होती, पहले आकाशवाणी होती, अब भी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी किसको कहते हैं? हृदय की वाणी को ही आकाशवाणी कहते हैं। अच्छा, आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपका हृदय कहता है कि नहीं, तुमने गलत तो जरूर किया है, लेकिन आपका अहंकार बोल पड़ता है हमने गलत नहीं किया, हमने सही किया है। आपके अहंकार ने बोला, लेकिन हृदय बार बार कह रहा है आपने गलत किया। लेकिन आकाशवाणी को हम दबा देते हैं और अहंकार की वाणी को हम ऊपर कर देते हैं। इसका परिणाम यही होता है। अब क्या हुआ? काम और क्रोध का भगवान ने नाश कर दिया। क्रोध का नाश दाऊ जी ने किया तो काम का नाश भगवान ने कर दिया। कंस भयभीत हो गया। एक बड़ी पटाई की बात, कंस को भगवान ने स्पर्श भी नहीं किया, एक भी स्पर्श नहीं किया। कंस सिंहासन से कूदा, भगवान पीछे हटे और काल सवार भगवान को देखकर कंस को हार्ट अटैक आ गया और मर गया। भगवान ने कंस को स्पर्श भी नहीं किया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जटा पकड़े, तुझे किया वो किया, नहीं। भागवत जी का आप कभी अध्ययन करो धर्म, गीता प्रेस की जो महापुराण है भागवत, उसका आप अध्ययन करिएगा। उसमें कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने जटा पकड़े, हमारे उनके मामा थे कंस। भगवान ये कलंक लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी। कंस जितना दृश्य देख करके इतना भयभीत हो गया था कि मुश्तिक चारूर जैसे ये पहलवान, कुबलिया पीड़ जैसा हाथी, इनको भगवान ने धूल चटा दी तो मैं किस खेत की मूली हूँ? कंस भगवान की, हे भगवान। अभी भी 4-6 लोग कंस को भगवान माने बैठे हैं। जय जय। कहा था हमने, हम बता के थोड़ी ना जय बुलवाएंगे। ध्यान रखा करो। मतलब कुछ लोग नए आए होंगे ना, पुराने वालों ने तो बहुत देर तो जय नहीं बोला। हाँ, लेकिन हमने देखा कुछ लोगों ने हाँ जय, वो भी सब झुका के बाकायदा, हाँ, वाला हाथ नहीं उठाया। हाँ,
तो ज्यों ही कंस भयभीत हुआ, महाराज तलवार लेकर के आसन से दौड़ पड़ा, उसका पैर फिसल गया, सीढ़ियों से नीचे गिर गया, भगवान की तरफ देखने लगा। भगवान ने सिर्फ छाती पर पैर रखा था, किस लिए? कल्याण करने के लिए, तारने के लिए। देखते ही देखते कंस की मृत्यु हो गई। बोले वृंदावन हरिलाल की जय, कंस भगवान की। हाँ, अभी भी हाँ नहीं बोले, समझ गए। साउंड ही बंद हो गया था तो क्या करोगे? साउंड ने साथ नहीं दिया। हाँ, हमने चाहे कहाँ बोली, हमने तो कंस भगवान की कही है बस। कंस भगवान हो तो बोलो, हम जब चाहे बोले तब हमसे कही लो। यहाँ पर कंस का भगवान ने उद्धार किया और देवकी वसुदेव को प्रभु ने मुक्त कराया कारागार से, पुनः राज्य सौंपा। राज्य सौंप करके हरिओम राज्य को सौंप करके भगवान शिक्षा के लिए निकलते हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान गुरुपुत्र को वापस लाते हैं। समुद्र के यहाँ जा करके समुद्र कहता है, अरे यार ये बंद हो जा रहा है क्यों? हरिओम श्री राधे। गुरुपुत्र को वापस करके अब देखिए इधर कंस से पीछा छूटा तो कंस का साला भगवान के पीछे पड़ गया। कौन? जरासंध। हाँ भैया 17 बार भगवान को हराया उसने। अब 17 बार हारने के बाद भगवान से 18वीं बार उसने ब्राह्मण बैठा दिए। अब 17 बार जब हार गया भगवान से तो 18वीं बार बोले अब अगर ना जीतो तो ब्राह्मणों जो तुम अनुष्ठान कर रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे ऊपर तलवार चलेगी और तुम्हारे ऊपर कटारी चलेगी। अनुष्ठान जीतूंगो तभी दक्षिणा दूंगो और तभी तुम्हें घर जाने दूंगो, अन्यथा तुम्हारी यहीं पर जय राम जी की। अब भगवान ने ब्राह्मणों की गौ ब्राह्मण हिताय चाह, ए बच्चों शांति का दान दो, हल्ला नहीं करना किसी को, अन्यथा हम यहीं से हाँ तो कोई हल्ला नहीं करेगा, शांत रहो। जरासंध के लिए भगवान ने जब ब्राह्मण बिठा रखे थे तो ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग गए। अब जब भगवान भगे थे तो बोले पर्वत पर आग लगा लो, भाग करके कहाँ जाएगा? भगवान भगते भगते गुफा में पहुंच गए जहाँ पर मुचकुंद महाराज सोए हुए थे। कालयवन को आदेश दिया उसने, जाओ ढूंढ करके लाओ। अब तो भगवान मुचकुंद महाराज की गुफा में पहुंचे। अच्छा मुचकुंद महाराज, देवासुर संग्राम हो रहा था, लड़ रहे थे मुचकुंद महाराज। लड़ते लड़ते काफी समय बीत गया मुचकुंद जी को, कई हजार वर्ष बीत गए। मुचकुंद महाराज के परिवार में कोई नहीं बचा था। इंद्र से पूछा, इंद्र ने कहा आपके परिवार में कोई है नहीं? तो बोले जब कोई है नहीं तो जाकर के क्या करना है, काफी दिन से युद्ध कर रहा हूँ, ये शरीर थक गया है, अब सोने की व्यवस्था चाहिए, आराम करने की, कोई जगाए ना ऐसा कोई स्थान दो। तो इंद्र को भगवान ने, इंद्र ने मुचकुंद महाराज को गुफा बताई। बोले अगर कोई भी आपको निद्रा से जगाएगा तो आपकी आंखों की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। अब महाराज कृष्ण तो उस पीताम्बरी को मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया और स्वयं छिप करके साइड में खड़े हो गए। कालयवन कहता है वाह, दौड़ा दौड़ा करके मुझे थका डाला और इधर आराम से सो रहा है। ओहो वास्तव में तू चालाक है। पीताम्बरी हटाई और महाराज को झटका, मुचकुंद महाराज उठे और दृष्टि पड़ते ही कालयवन का गोविंदाय नमो नमः। मुचकुंद महाराज का कल्याण किया, आदेश दिया जा करके आप तप करिए, साधन करिए। अब इस तरह से एक दिन भगवान द्वारिका गए। द्वारिका में नगरी बसाई। मैंने कल कहा था ना कि जल में तो थल में तो रहने नहीं दिया लोगों ने भगवान। सबके मन का भगवान भी नहीं होता, सबके मन का तो कन्हैया भी नहीं है।
मानव एक ऐसी वस्तु भगवान ने बनाई है कि भगवान भी सबके मन का नहीं है, तो फिर इंसान कहाँ से सबके मन का हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत से लोग ब्रज में भी ऐसे होंगे जिनके मन के कन्हैया भी नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ, हम तो ब्रज में रह रहे तो हम तो जाने, तो इंसान कहाँ से। मानव का बस चले तो जब भगवान को नहीं रहने दिया पृथ्वी पर, भगवान ने जाकर के द्वारिका बसा ली सब। एक दिन बैठे हुए थे अकेले में भगवान, तो भगवान को याद आई अपने ब्रज। उद्धव जी आए हुए थे, उद्धव जी बड़े प्यारे मित्र भगवान के। बोले एक काम करो उद्धव, तुम जाओ अब गोपियों का मन जो मुझ में लगा है तो ज्ञान का उपदेश करना, ताकि उन्हें कुछ बुद्धि आए। क्योंकि ब्रज में गोपियां आहे भरती हैं, रो रो करके कहती हैं वो ही मेरी श्याम है, वो ही मेरी श्याम है। गच्छो तव व्रजम सौम्यम पितरौर्नो प्रीतिभावा गोपिना मध्योगाधिम मद संदेश विमोचया। श्री कृष्ण के दूत बन करके उद्धव जी आए, प्रेम की कंठी बांधे हुए हैं। सुबह के समय सब जब यमुना जी में स्नान करने आए तो गोपियों ने भ्रमर को देखा, यहाँ पर भ्रमर गीत गाया गोपियों ने, मधुपति का बंधो। अब जैसे ही उद्धव जी आए तो उद्धव जी को कारी कमरिया दी थी। बोले तुम्हें पहचानेंगे नहीं ब्रज के लोग, तो मेरी कारी कमरिया ओढ़ लेना और बता देना मैं कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, तो तुम पर विश्वास कर लेंगे। नहीं विश्वास नहीं होगा ब्रजवासियों को। उद्धव गए थे 2 दिन के लिए, अब ब्रज में 6 माह बीत गई। 6 माह उद्धव के बीत गए सरकार। 6 माह रहते रहते कब निकल गए पता नहीं चला। बहुत दिनों बाद दूर से आता हुआ रथ देखा, गोपियों ने कहा बोले देख तो सखी, लगता है कृष्ण वापस आ गया। अब सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, जो हुई रथ पास में आया, बोले ये तो भगवान नहीं है, ये तो कोई और है। इतना सुन करके सब गोपियां बैठ गए। उद्धव जी आए, बोले तुम कौन? बोले मैं उद्धव। बोले किसने भेजा? बोले कृष्ण ने भेजा। बोले हो अब कृष्ण इतना बड़ा हो गया है कि स्वयं नहीं आ सका और संदेशा भेजने लगा, भाई सैनिकों को मित्रों को भेजने लगा है। तो बोले चिट्ठी दी है पाती, बोले इसमें मेरा नाम लिखा होगा, इसमें मेरा नाम लिखा होगा। तब उसने पूछा मुझे यशोदा माँ के घर जाना है। बोले घर के लिए तुम एक काम करो, ये नाली देख रहे हो? बोले हाँ, ये नाली जहाँ से निकली और जहाँ खत्म हो जाए वही समझ जाना यशोदा का आनंद बाबा का घर है। ये नाली का है कि थी, ब्रजवासी रो रो करके नालियां बहा दी थी आंसू की। माँ यशोदा की गति तो देखो, माँ यशोदा जाते हैं तो क्या देख रहे हैं उद्धव जी। पूछे उद्धव जी पहुंचे, प्रणाम किया यशोदा को, भैया प्रणाम, मैं कान्हा को मित्र उद्धव, कान्हा ने संदेशों मुझे भेजा है। बोले क्या संदेशा भेजा है? बोले हाल चाल लेने के लिए पूछा है कृष्ण ने। अब क्या होता था, माँ याद करती है कि यहाँ मैं कन्हैया को खाना खिलाया करती थी, यहाँ मैं कन्हैया के साथ खेला करती थी, यहाँ मेरा कन्हैया बैठा करता था, यहाँ मैं अपने कान्हा को दुलाया करती थी, यहाँ मैं अपने कान्हा को माखन खिलाती थी, मिश्री खिलाती थी, सारी लीलाएं याद करती है। उन्हीं लीलाओं को याद कर करके मैया रोती रहती है, मैया का मन नहीं लगता। अब तो उद्धव जी पहुंचे, बोले तुम सब रो रही हो गोपियों उस प्रभु के लिए जो प्रभु निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, बिनु पग चला ही सुना ही बिनु गाना, जिसके न कान है बिना कानों के भी 1000 कान है उसके, बिना कान के सुनता है, बिना पाँव के चलता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। बड़ा लंबा लंबा ज्ञान दे रहे थे।
बोले गोपियों तुमने पहचाना नहीं, तुमने कृष्ण को कृष्ण मान करके प्रेम किया है, भगवान मानो वो तुम्हें हर जगह नजर आएगा, जहाँ देखोगे वहाँ नजर आएगा। अब तो उद्धव ज्ञान देने लग गए। श्री महाराज की अब जो ही उद्धव ज्ञान देने लग गए तो एक गोपी बोल उठी, महाराज यहाँ तुम्हारे ज्ञान का पर्दा नहीं चलने वाला, तुम्हें उस प्रभु की आदत है जो प्रभु हर जगह वास करता है, लेकिन हमें उस प्रभु की आदत है जो प्रभु हमारे साथ खेलता है, जो प्रभु हमारे साथ खाता है, जो प्रभु हमारे साथ गाय भी चराता है, जो प्रभु हमारे साथ घर में माखन चोरी करने भी आता है। हमें उस प्रभु से प्रेम है, हमें उस प्रभु से प्रेम नहीं है जिसको तू बता रहा है निर्गुण है, निर्विकार है, उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे प्रभु की पूजा तू कर, हमें ना करवी ना हमें ऐसे प्रभु की जरूरत है। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते कहते क्योंकि उद्धव जी क्या कहते हैं, हम ही ठाकुर हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर सृष्टि जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। गोपियों ने नकार दिया, नहीं उद्धव हमें ऐसे प्रेम की जरूरत नहीं है, ना ऐसे प्रेम के हमें मतलब है। उद्धव हमें वही कृष्ण अच्छा लगता है। थोड़ी देर में उद्धव ने देखा तो हर एक गोपी के पास कृष्ण, माता यशोदा के पास कृष्ण, गोपी जहाँ बैठी है राधा के पास कृष्ण, जितनी गोपियां हम उतने कृष्ण। मुझे लगा हे राम मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझे आज तक ऐसे दर्शन नहीं हुए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भक्त का मान टले टल जाए, प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अरे यहाँ तो प्रेम की पूजा है, यहाँ तो गोपियां प्रेम कर रही हैं भगवान कृष्ण से, इसलिए हर गोपी के पास प्रत्येक कृष्ण। उद्धव सुधव हो गयो सुन गोपियन के बोल, उद्धव का ज्ञान चला गया। हाँ उद्धव आए थे 2 दिन के लिए, ज्ञान लेते लेते 6 महीने बीत गए। अच्छा ज्ञानी को मैं कहता हूँ भगवान नहीं मिलते, भोरे भारे को सभी कौन सी पढ़ी लिखी थी, सिर्फ गुरु के वचनों पर विश्वास था। गुरु ने कह दिया था राम आएंगे, और ये भी नहीं बताया था कब आएंगे, लेकिन सबरी उसी दिन से प्रतीक्षा करने लग गई थी। रोज मार्ग में फूल नए बिछाती थी, फिर उन फूलों को समेटती थी, फिर फूल बिछाती थी, फिर समेटती थी। मेरे राम आ जाएंगे, मेरे राम आ जाएंगे, लेकिन गुरु के वचन पर विश्वास था। सच वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन जो हो ही बेगहीना। अगर मंत्री गुरु वैद्य किसी के भय से झूठ बोल देते समझ जाओ तुम्हारे पक्के दुश्मन है। हाँ फिर ये तुम्हारा हित नहीं चाहते। यही तो था धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन के भाई से सब वो ऐसा ही बोलते थे जैसे दुर्योधन चाहता था। परिणाम क्या हुआ, 100 के 100 पुत्र स्वाहा। यही रावण के यहाँ था, रावण के भय से जो रावण को अच्छा लगता था सब वही बोलते थे, कोई उसके उल्टा नहीं बोलता था। हाँ कि भाई सीता को लौटा दे तो तेरी भलाई है, तो ये कह दे तो उसको समझ लो उसने अपनी जान से हाथ धो दिया। गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है यो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है यो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है।
प्रेम की बात है उधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो। बड़े भाव से लेकिन यहाँ सुबह शाम नहीं देखते, यहाँ 24 घंटे दिन हो या रात हो पूजा चलती ही रहती है। यहाँ का मैदान में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिंदगी की जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात है उधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो
ये तो प्रेम की बात है ओझा, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओझा, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओझा, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। इस तरह से यहाँ पर उद्धव को भी ज्ञान दिया, क्योंकि भक्ति ही सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर सबको ज्ञान दे करके उद्धव चले गए गोविंद से। वहाँ बोले उद्धव को ज्ञान का घमंड था, तो बोले अगर ज्ञान का घमंड है तो चले जाओ हमारे वृंदावन में। हाँ, जहाँ तो मुक्ति की भी नहीं चलती, वो भी सुबह शाम बाल्टी लेके पानी भरवे आवे। हाँ, हमारे वृंदावन में मुक्ति भी पानी भरवे आवे। बड़े बड़े ज्ञानियों का पहाड़ है, यहाँ तो राधे राधे की माला में काम है जाए सारो। बोले उद्धव सुधव हो गए, सुन गोपियन के बोल। उद्धव का ज्ञान का घमंड उतर गया और उद्धव जाकर के द्वारकाधीश को प्रणाम करके अब यहाँ पर आइए चलते हैं। विदर्भ देश की कन्या का प्रसंग आता है। विदर्भ देश का राजा भीष्मक, उसके 4 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मवाह, रुक्माली, रुक्मत। एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मी ने अपने बहन की सगाई चेदी राज पुत्र शिशुपाल के साथ तय कर दी, लेकिन यहाँ रुक्मणी जी ने तो भगवान कृष्ण की प्रशंसा सुन रखी थी। हाँ, तो उनका मन लगा था कृष्ण के साथ। तो कृष्ण को बोले कोई उपाय, तो पत्र लिखना शुरू किया। पत्र में क्या लिखा, विनती सुनिए नाथ हमारी प्रभु। उसमें मेन लाइन आप सुन लो। बोले महाराज सिंह का शिकार कोई भेड़िया ले जाएगा, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, बाकी सब आपके अधीन में। गौरा पूजन के लिए मंदिर जाऊंगी, वहाँ आप आना, वहाँ से मैं आपका हरण कर लूंगी। हाँ, हुआ तो यही है, रुक्मणी ने ही भगवान का हरण किया है। हाँ, हुआ यही है। रुक्मणी भगवान को नहीं उठा रहे, लेकिन रुक्मणी जी ने स्वयं, रुक्मणी ऊपर चढ़ गई रथ में पहले, फिर भगवान का हाथ पकड़ा। तो जो पहले रथ में होता है, तो रथ में पहले रुक्मणी थी, हाथ पकड़ा, चढ़ाया, बोले चलो। तो यहाँ तो भगवान ही का हरण हो गया था। हाँ, तो यहाँ पर इतना इशारा दिया पंडित जो बोलवाया पत्र। बोले महाराज इतनी कृपा करके आप द्वारकाधीश तक हमारा संदेश पहुँचवा दो। अब यहाँ पर क्या होता है, भगवान संदेश पाते ही रथ वथ सजा करके तब तक दाऊ जी आ गए। दाऊ जी बोले कहाँ? बोले कहीं ना दाऊ, बस ऐसे। दाऊ जी को संदेह हो गया। दाऊ जी ने पीछे से सेना विना सजाए पहुंचे। अब यहाँ गौरा पूजने के लिए जानता था रुक्मी कि हाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा, तो उसने अपने राजमहल से मंदिर तक सेना लगवा रखी थी। अब पूजने के लिए जैसे ही निकली, अब वहां पर भगवान पूजन करने लगी। रुक्मणी जी कात्यायनी माँ का हंसी माँ मूरत मुस्काने, हंसी माल मूरत मुस्काने। अरे यहाँ तो पूछते पूछते भगवान आए। अब जब भगवान आए तो प्रसंग आता है कि सैनिक लगे थे पकड़ने के लिए, सैनिक लगे थे भगवान को पकड़ने के लिए। अब वो सैनिक कोई भगवान की कमरिया देख रहा है, कोई भगवान का मुख देख रहा है, कोई भगवान का पीताम्बर देख रहा है, कोई भगवान की चाल देख रहा है। अरे इसी तरह देखते देखते कब भगवान मंदिर तक पहुंच गए पता नहीं चला। रुक्मणी जी ने देखा कि भगवान आ गए, मंदिर से निकली, रथ पे चढ़ गई। अब भगवान थोड़ी खड़े रहे तो बोले खड़े ही रहोगे या अब हमारा हाथ पकड़ो। इस तरह से हाथ पकड़ करके ले गयो ले गयो ले गयो रे। अब जहाँ इतना ले गया तब झकाड़ा पूरा है, ले गया ले गया। अब वहाँ भाई सेना पहुंचे, ले गया ले गया ले गया। तो बोले ले नहीं गया, ले गई। ले कहाँ से गया? ले गया तो नीचे खड़ा था, ले गई। हाँ, कृष्ण का हरण कर ले गई, ले गई ले गई ले गई। अरे इतना सुनते हुए रुक्मी महाराज को लेके सेना ले पीछे 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 चलती है भगवान की। तब तक दाऊ भैया मौके पे खड़े, बोले ये क्या कर रहा है?
बोले शादी ना होती तेरी, सारे रंगवा रहे तो भगा के लिए जा रहा है, कुल की बेइज्जती करवा रहा हूँ, शर्म ना। बोले कहा करे महाराज ऐसे ना हो, अब भगवान तो आगे भस में है। दाऊद जी महाराज ने कही ठीक तू निकल, युद्ध होने लगा। अब भगवान कृष्ण रुक्मी से युद्ध करने लगे तो दाऊद जी ने समझा के सारे को मारो ना जाए, मारे दो तो बहन के मन में वोट रहेगी, ऐसो कर एक मूल वोट दे और आधे मुझ वोट दे, काम खत्म कर छोड़ दे। हाँ रुक्मी ने संकल्प किया था कि अगर मैं अपनी कन्या अपनी बहन को बचा करके नहीं ला पाया तो मैं वापस मुंह नहीं दिखाऊंगा। वही उसने अलग से नगरी, इसके लिए कल का आगे प्रसंग करेंगे। दाऊद जी के समझाने पर भगवान लेके आइए तो सुंदर सी झांकियां है, दर्शन करते हैं। जब तक यहाँ भगवान द्वारिका में आए और द्वारिका में आए तो सुंदर से भगवान का विवाह रुक्मिणी जी को सभी सखियां सजा रही है द्वारिका में। तो क्या कहते हैं, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर जय हो। भाव से सारी सेवा करते हुए सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी रे सगाई, सतगुरु ने सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, उनको बुला के हाथ ले बतो करा दो, बुला के हाथ ले बतो करा दो, उनको बुला के हाथ ले बतो करा दो, उनको बुला के हाथ ले बतो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन
बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की 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 दुल्हन बना दो। लगे दूल्हा सतु बिंदास छोड़ दो बस, हाँ दो छोड़े। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार 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 सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार मस्तक पर मलयागिरी चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिरी सर तिलक लगाया,
मस्तक पर मलयागे चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागे सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे। जनरेटर